आज सीधा सवाल में बात होगी बांग्लादेश की, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, वहां के सूरत हाल की और उसके भारत पर असरात की। ये मैंने बात कल भी कही थी। डिप्लोमेसी को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, राजनयिक जो रिश्ते होते हैं, उसकी एक पुरानी कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। कोई आपका स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जब हम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करते हैं, आपके स्थायी हित होते हैं। और जो तख्ता पलट हुआ है और जो गदर मचा हुआ है बांग्लादेश में, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेख हसीना तख्ता पलट हो गया, दौड़ी दौड़ी भागी भागी वो भारत पहुंची हैं। हिंडन एयरबेस, कल लगभग इसी वक्त हिंडन एयरबेस पर वो उतरी थी, लेकिन अभी भी वहीं हैं। 24 घंटे हो गए हैं, हिंडन एयरबेस से बाहर नहीं आई हैं। अजित डोभाल ने बात की है, सरकारी आधिकारिक स्तर पर उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन वो हिंडन एयरबेस तक ही सीमित क्यों है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। कल ही हमने आपको बताया था, ब्रिटेन वो वहां पर शरण चाहती थी, अजाइलम चाहती थी। उन्होंने मना कर दिया कि भाई सबसे निकटतम देश जाइए, वहां पर सेफ पैसेज लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। आज की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया। अभी कुछ देर पहले हमने एबीपी न्यूज पर उनके बेटे सजीब से बात की, एक्सक्लूसिव बातचीत की। बेटा अमेरिका में है, लेकिन मां जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में अमेरिकी इंटरेस्ट भी हैं, वो भी दखलंदाजी करना चाहते हैं और करते रहे हैं, लेकिन नथिंग डूइंग। अब खालिदा शेख हसीना को वो वीजा भी देने को तैयार नहीं, वीजा रद्द कर दिया। तो यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। वो सरकारी बसों पे लिखा रहता है ना, वही हाल शेख हसीना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है क्या? नो कंट्री वांट्स टू टच हर विद अ बार्ज पोल। वो अभी किसी भी तरफ साइड लेते नहीं दिखना चाहते हैं क्या? और भारत के लिए दरअसल शेख हसीना क्या गले की हड्डी बन गई हैं? ना निगलते बन रहा है ना उगलते। उनकी सरकार 2008-9 से वो लगातार प्रधानमंत्री थी, भारत के हित थे, हमारी प्रेजेंस थी, ये एक फ्रेंडली सरकार थी। लेकिन ये फ्रेंडली सरकार, जो दोस्ताना संबंध हमारे लगातार बने हुए थे बांग्लादेश के साथ, 1 लाख करोड़ से ऊपर का तो कारोबार दोनों देशों के बीच, तिजारत होती थी, लेन देन होता था, बहुत सारे समझौते हो रहे थे, ऊर्जा के समझौते हो रहे थे। पर इस दोस्ती में क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर गए? और इस साल जनवरी में जब चुनाव हुए कि भाई विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, प्रजातंत्र लोकतांत्रिक ढांचा धीरे धीरे क्या तानाशाही में बदल दिया था शेख हसीना ने, इसे क्या हमने नजरअंदाज कर दिया? और जमीन पर जो नाराजगी, जो गुस्सा फूट रहा था, उसे भी क्या हमने अनदेखा किया? छात्रों पर गोलियां चलाई गई, मामला वो आरक्षण का था, पर छात्रों को ही रजाकार, विद्रोही या आतंकवादी करार दिया जाना। और शेख मुजीबुर रहमान, जनक, बांग्लादेश के आजादी दिलाने वाले, जैसे उनकी प्रतिमा तोड़ी गई। वो बहुत कुछ कहता है और उसे क्या भारत समझ नहीं पाया? और अब हम एक दोराहे पर, एक चक्रव्यूह में कुछ फंसे हुए भी दिख रहे हैं। मैं राजनीतिक और राजनयिक चक्रव्यूह की बात कर रहा हूं। अब इसे समझने की जरूरत है। बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं, इनमें से 9,000 छात्र हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, और यह थोड़ी दिलासा देने वाली खबर भी है,
कि छात्रों में ज्यादातर जून में भारत आ गए थे, तो वो वापस नहीं गए हैं, तो वो महफूज हैं, पर फिर भी 10,000 भारतीय बच जाते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सतही विश्लेषण हम एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में नहीं करते हैं, इसमें कुछ नुआंसेस हैं, इनको पकड़ने की जरूरत है। हसीना के इस्तीफे के बाद, तख्ता पलट के बाद, वो कल 1:45 दोपहर में हुआ था। 300 लोग तब तक मारे जा चुके थे। इतवार को ही 100 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी 125, 125 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, मौत हुई है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में तोड़फोड़, लूटपाट, फाइलें चोरी हो रही हैं, संसद में लोग घुस गए, प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, मंत्रियों के घर में घुसपैठ हो रही है। अवामी लीग के जो सत्ताधारी दल कल तक हुआ करता था, उनके नेताओं पर निशाना बनाया जा रहा है। उनके होटल्स में आगजनी हो रही है। होटल में आगजनी में 24 लोगों की मौत हो गई। भयावह तस्वीरें हैं ये। चटगांव में 6 पुलिस स्टेशन आग के हवाले कर दिए गए। शेरपुर में जेल तोड़कर 500 कैदी फरार हो गए। मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं, जंगल राज। अब इसमें 13 हिंदुओं के घर भी जला दिए गए हैं। 4 मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। इस्कॉन काली मंदिर को निशाना बनाया गया। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया है। 2 हिंदू काउंसलर्स की, पार्षदों की हत्या कर दी गई है। अब ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाती है, लेकिन क्या एक फर्क करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और वो ये कि 19,000 भारतीय हैं, 9,000 छात्र थे, ज्यादातर यही हैं, जून में आ गए थे। वो 10,000 भारतीयों को निकालना, वो प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। बैक एंडिंग भी होती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, बैक चैनल एफर्ट्स होते हैं, वो किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ लगभग 17.5 करोड़ की जो आबादी है बांग्लादेश की, उसमें 8% हिंदू हैं। हिंदू पर हैं वो बांग्लादेशी, यानी कि 1,40,00,000। अब हिंदू मंदिर जलाए जाएं, चिंता की बात है। घर जलाए जाएं, हत्या की जाए, लेकिन हैं तो वो बांग्लादेशी ना, वो भारतीय तो नहीं हो जाते। और यहीं पर डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक, वो अब भारत को क्या नट बनना होगा, वो रस्सी पर जो चलना है। साइमन बाइल्स भी बीम से गिर गई थी, सबसे बड़ी जिम्नास्ट, पेरिस में धमाका कर रखा है। तो हमें जो ये नट बनना है, इसके अंदर भारतीय कौन है और हिंदू कौन है, और हमारी पोजीशनिंग क्या है, हम किसके हित के लिए खड़े हैं, ये बताना, ये समझाना और ये करना। और हम किस हद तक जाएंगे। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, फिर दोहरा रहा हूं, चिंता की बात है, परेशानी का सबब है, लेकिन क्या उनके लिए हम दरवाजे खोल देंगे? नए कानून के हिसाब से उनको भारतीय नागरिकता भी मिल सकती है, क्या हम सबको ले लेंगे? सरकार किस तरह से वहां पर हिंसा और ना भड़के, और यह हिंदू मुसलमान की एक दिक्कत, एक सबब ना हो। बीएनपी, जमाते इस्लामी, और जमाते इस्लामी की खास बात कर रहा हूं, उनको तो प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन ही नहीं, पैसा भी दिया जा रहा है वहां पे युवाओं को आईएसआई द्वारा। वो तो आग में घी डालने का, छौंक लगाने का काम कर ही रहे हैं। वो चाहते हैं वो ये ऐसा सबब बने। पर ये भारत के लिए राजनयिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी दिक्कत पैदा करता दिखाई देगा। क्या रेफ्यूजी एक समस्या है इस देश की, पर उसे एक चश्मे से ज्यादा देखा जाता है। इसीलिए भारत सरकार, और अब तक कम से कम, कल इक्का दुक्का बयान थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन अब राजनीतिक जमात एक परिपक्वता दिखा रही है, सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, सबकी राय भी ली जा रही है। तो यही संयम, यही सहजता और समन्वय क्या हमें कुछ दिन और बनाना होगा।
और शेख हसीना का क्या करेंगे? क्योंकि जो सरकार बनने की प्रक्रिया भी है वो भी अभी अधर में अटकी हुई है। बांग्लादेश में संसद भंग कर दी गई है। 48 घंटे में वहां के आर्मी चीफ कह रहे थे अंतरिम सरकार बन जाएगी, लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी ये अभी मालूम नहीं। वहां की एक परंपरा है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सरकार की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, या नॉन पॉलिटिकल केयर टेकर गवर्नमेंट भी वहां बन जाती है। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं, या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और शेख हसीना के कट्टर विरोधी 6 महीने की सजा भी सुनाई गई थी, अभी वो पेरिस में है, उनको सलाहकार नियुक्त करके एक अंतरिम सरकार बनाई जाए तो वो कितना जल्द बनती है। और इसमें चीन का दखल, अमेरिका का भी पुश, और भारत, यहां पर तो हमने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना निवेश कर रखा है। मैं पैसे के निवेश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो निवेश भारत ने किया हुआ है, कैन वी लेट दैट गो? यही है आज का सीधा सवाल। तो बांग्लादेश जल रहा है, रिश्तों में क्या बदल रहा है? और हसीना मुसीबत ना बन जाएं, मरते हिंदुओं को कैसे बचाएं? और हिंदू और भारतीय में क्या फर्क यहां पर बहुत अहम हो जाता है। एक बारीक लाइन है, लेकिन क्या ये बहुत अहम हो जाती है।